हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक, जैसे कि हमारा पिछले क्लास में टॉपिक में क्या चल रहा है, आधुनिक भारत के इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम वायसराय के बारे में पढ़ रहे हैं। वायसराय में आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय कब से कब तक भारत के वायसराय थे? ये 1905 से 1910 तक भारत के वायसराय थे। तो चलो देखते हैं वायसराय के बारे में। देखिए, लॉर्ड मिंटो का जो कार्यकाल कब से कब तक था भारत में, 18 नवंबर, ये आपका 18 नवंबर 1905 से आपका 23 नवंबर 1910, यानी कब से कब तक था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप इसके कार्यों के बारे में जानें कि जो लॉर्ड मिंटो की द्वितीय के कार्यकाल में भारत में कौन कौन से घटना हुई थी। इसमें सबसे एक प्रमुख कारण है मुस्लिम लीग। देखिए, मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे, तो हम एक बार फिर से दैट के बारे में चर्चा कर लें। देखिए, लॉर्ड मिंटो का जो कार्यकाल 18 नवंबर 1905 से 23 नवंबर 1910 ईस्वी तक था। और देखिए, मिंटो के कार्यकाल, देखो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल 1906 में सलीम उल्लाह खां, देखिए ये जो टाइम है 1906 में, क्या सलीम सलीम उल्लाह खां और आगा खां, देखना आगा आगा खां के द्वारा ढाका में, कहा आपका ढाका, ढाका का है आपका बांग्लादेश में ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। देखिए, ढाका में क्या हुआ, बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। वहां क्या हुआ, सलीम उल्लाह खां, ये आपका सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा ढाका बांग्लादेश में किसकी स्थापना की गई, एक क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब ये जो मुस्लिम लीग क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज मुस्लिम लीग? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे आमतौर पर भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास में मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। ये मुस्लिम लीग के नाम से संबोधित किया गया। अब देखिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका, आपका ना कहा, ढाका बांग्लादेश में आगा खां, किसके द्वारा किया गया था? जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना, वो है आपका आगा खां और क्या है, सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। यानी मुस्लिम लीग की जो स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? आपको ये आपका ढाका बांग्लादेश में की गई थी। बस यही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसी की याद रखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना। और भी है, आगे देखते हैं। इसका जो आगा खां के द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना करने का जो प्रमुख उद्देश्य, अब जैसे किसी भी कमेटी को जब हम लोग गठित करते हैं, तो इसका कुछ तो प्रमुख उद्देश्य होता था। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य ये है कि मुसलमानों की, ये आप ना, मुस्लिम लीग में क्या है, मुसलमानों के हितों की रक्षा करना है। मतलब मुस्लिम लीग का क्या काम है भाई, मुसलमानों के हितों की रक्षा करना है, बस ना। उसके बाद पढ़ते हैं जो हम, ये तो हो गया आपका मुस्लिम लीग। उसके बाद पढ़ते हैं इसी में जो आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में कौन कौन सी क्या क्या घटना हुई, इसके बारे में देखते हैं। तो ये है आपका लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल। देखिए, अब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो लॉर्ड कर्जन जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया, तो उसमें क्या, पूरे देश में घटनाएं बढ़ने लगी। अब देखिए, पूरे देश में जब उन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया, तो पूरे देश में क्या है, घटनाएं बढ़ने लगी। यानी कि आपका पूरे देश में घटनाएं बढ़ने लगी। और इसका मुख्य कारण क्या है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया अखबार, क्या है आपका, अखबार केसरी था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित उनके समाचार पत्र क्या केसरी था ना, ये आपका केसरी, क्योंकि केसरी अखबार में हमेशा, देखिए, अब जो बाल गंगाधर तिलक ने जी समाचार पत्र का जो लेखन किया था, उसमें क्या होता था, अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हमेशा भड़काऊ संदेश ही छपते थे। देखिए, अंग्रेजी सरकार के विरोधी खबरें आपकी छपती थी, जिसमें जनता आक्रोश से फैल जाती थी, यानी जनता काफी भड़काऊ हो जाती। केसरी में क्या है, अंग्रेजी सरकार के विरोधी भड़काऊ क्या समाचार पत्र छपते थे, जिससे क्या है, जनता काफी आक्रोशित हो जाती थी ना। ये देखिए, आक्रोश पर जनता में क्या है, आक्रोश फैल जाता था। और इसी कारण क्या, 1907 में हुए कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया।
देखिए अब कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, कांग्रेस के विभाजन 23वें अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, 23वें अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अब उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, 1908 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया। देखिए अब ये समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ, 1908 में समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया ना। ये देखिए आपका 1908 ईस्वी में क्या है, समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया। और 1908 में ही बाल गंगाधर तिलक, देखिए अब 1908 में ही बाल गंगाधर तिलक की अखबार केसरी में विवादित, यानी 1908 में ही ना जो बाल गंगाधर तिलक के जो समाचार पत्र है केसरी में क्या है, विवादित खबरें छपने लगी। देखिए विवादित खबरें छपने के कारण उनको क्या है 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। देखिए अब उनके क्या है केसरी समाचार पत्र में विवादित खबर छपने के कारण क्या किया अंग्रेजी सरकार ने, उन पर क्या है मुकदमा चलाया और जो 6 वर्ष की सजा सुनाई, किसने, आपका ब्रिटिश शासन ने ना। चर्च। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम समाचार पत्र अधिनियम क्या है। यानी समाचार पत्र अधिनियम 1908 के क्या क्या प्रमुख प्रावधान है, समाचार पत्र 1908 के कौन कौन से प्रमुख प्रावधान है, ये देखिए ना। समाचार पत्र अधिनियम 1908 के प्रमुख प्रावधान क्या थे। अगर किसी भी समाचार, पहला देखते हैं हम, अगर किसी भी समाचार पत्र में विवादित खबरें छपती हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है अगर किसी भी समाचार, चाहे केसरी हो, चाहे आपका हिंदुस्तान टाइम्स हो, या फिर आपका अमृत बाजार पत्रिका हो, किसी भी अगर समाचार पत्र में विवादित खबर छपती है तो अखबार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश मजिस्ट्रेट को प्रदान किया गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी समाचार पत्र में कोई विवादित खबर छपता है तो उस पर जो रोक लगाने का जो अधिकार किसको था उस समय, मजिस्ट्रेट को था। उसका विवादित खबर छापने वाले, देखिए अब जो विवादित खबरें छापने वाले अखबारों पर निगाह रखने के लिए स्थानीय सरकारों के अधिकार प्रदान किए। यानी वहाँ जो उस समय जो शासन चल रहा था उस सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया कि अगर किसी समाचार पत्र के विरुद्ध क्या है गलत कार्रवाई की गई हो तो उस हाई कोर्ट में क्या है, अब गलत कार्रवाई की गई है तो उससे क्या हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया था। ये हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया था। यानी जबकि समाचार पत्र में विवादित खबर छपता हो तो उसे क्या हाई कोर्ट में, यानी क्या उसको हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया था, गलत कार्रवाई की गई हो तो। उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल 1909 में भारतीय मुस्लिमों के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया था। देखिए अब मुस्लिम लीग की स्थापना तो हो गई। देखिए अब जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल 1909 में क्या है, मुस्लिमों के लिए क्या है अलग निर्वाचन करने के लिए की व्यवस्था करने के लिए कौन सा अधिनियम एक्ट चालू किया था, आपका भारत परिषद, ये आपका भारत परिषद अधिनियम 1900, ये देख रहे हैं ना, भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया था। अब देखते ये है कि ये भारत परिषद अधिनियम 1909 के तत्व क्या क्या प्रावधान और कौन कौन से एक्ट लागू किए गए थे, चलिए देखते हैं। देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको क्या किया जाता था, भारत परिषद अधिनियम को और किन नामों से जाना जाता था, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो, ये आपका देख रहे हैं ना, ये आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। इसमें क्या भारत परिषद अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय क्या है मार्ले, ये आपका क्या है मार्ले क्या है भारत के सचिव थे और मिंटो कौन थे, मिंटो भारत के वायसराय थे। ये बस आप लोग को याद रखना है कि जो भारत शासन अधिनियम 1909 इसको किस लिए कहा जाता था, अब क्या अधिनियम पारित किया, तो उस समय क्या मार्ले भारत के क्या है सचिव थे और जो मिंटो क्या है भारत के वायसराय थे ना। इस अधिनियम के केंद्रीय, देखिए अब जो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत क्या हुआ, देखिए इस अधिनियम के द्वारा जो आपका सेंट्रल प्रोविंस होता है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या क्या है बढ़ाई गई थी ना। अब सदस्यों, देखिए भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत क्या है जो प्रांतीय और विधान परिषद, ये आपका
केंद्रीय केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में क्या है, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा क्या सेंट्रल प्रोविजन है, इस केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद में मुस्लिमों के लिए, अब देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना, मुस्लिमों, ये मुस्लिमों के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। किसमें? 1909 भारत शासन अधिनियम में ना क्या मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। बस आपको यही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना है जो भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत कि बस जिसके अनुसार मुस्लिमों को क्या, अब देखिए इसमें क्या है, मुस्लिमों को क्या है, रिजर्वेशन यानी आरक्षण भी प्रदान किया गया था। ये आरक्षण भी प्रदान किया गया था। और आरक्षित सीटों पर देखिए, और आरक्षित सीटों पर केवल आपका केवल ना मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकते थे। और क्या इसकी मांग मुस्लिम लीग के द्वारा, जो इसकी मांग क्या किया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। और इस मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था। तो ये थे पूरी भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में मैंने आपको बताया। चलो एक बार हम फिर से पास रिवाइज करते हैं। अगर कुछ डाउट हो, अगर कुछ क्लियर ना हो, और अगर कुछ चीज हमारा बीच में छूट गया हो तो हम रिवाइज में इसको काफी अच्छे से करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के वायसराय यानी मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो कब से कब तक भारत के वायसराय थे। ये 1905 से 1910 तक भारत के वायसराय थे ना। तो लॉर्ड मिंटो का जो कार्यकाल, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैंने बताया भी था, फिर भी हम देखते हैं। 18 नवंबर से इन्होंने अपना वायसराय का पद संभाला। 1905 से 23 नवंबर 1910 ईस्वी तक थे ये वायसराय थे। उसके बाद जब ये रिटायर हो गए तो वापस इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन वो लास्ट में बताना था तो मैंने आपको यहाँ शुरू में बता दिया। देखो मिंटो के कार्यकाल, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में 1906 में क्या हुआ, सलीम उल्लाह खां, देखिए आपका सलीम उल्लाह खां और आगा खान ने क्या के द्वारा क्या ढाका, आपका ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, आपका बांग्लादेश ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्या स्थापित किया गया था, स्थापना की गई थी। देखिए अब ये मुस्लिम लीग क्या है, मुस्लिम लीग क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे आमतौर पर क्या भारतीय इतिहास में मुस्लिम लीग के नाम से संबोधित किया जाता है। किसके नाम संबोधित किया था, आपका ये मुस्लिम लीग के नाम से संबोधित किया जाता था। अब ये मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से डेट में हुई, आपका 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। कहा 30 दिसंबर, याद रखेंगे ना, 30 दिसंबर। कभी कभी एग्जाम में ना डेट ही पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस दिन और किस डेट को, कौन से सन में हुई थी। तो आपको याद रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को कहाँ हुई थी, ढाका बांग्लादेश में हुई थी ना। देखिए 1900 को ढाका बांग्लादेश में आगा खां, किसके द्वारा, आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, मुसलमानों के हितों की रक्षा करना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1905 में हुए बंगाल विभाजन के दौरान क्या हुआ, पूरे देश में घटनाएं बढ़ने लगी। यानी जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो पूरे देश में, हमारे जो भारत देश में विभिन्न जगहों पर बहुत से बड़ी घटनाएं घटने लगी। इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसका क्या है, और इसका मुख्य कारण क्या था, घटनाएं बढ़ने लगी यानी पूरे देश में घटनाएं बढ़ने लगी। इसका मुख्य कारण था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया केसरी अखबार। कौन सा केसरी था, क्योंकि केसरी अखबार में, देखिए अब यहाँ पे बता के केसरी अखबार में हमेशा अंग्रेजी सरकार के विरोधी खबरें छपती रहती थी, जिससे जनता में आक्रोश फैल जाता था। और इसी कारण 1907 में हुए कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट बात है कि जब बाल गंगाधर तिलक का जब केसरी समाचार पत्र में क्या अंग्रेजों के विरुद्ध जो कुछ भी अखबार छपता था तो उसमें क्या अंग्रेजों के विरुद्ध ही भड़काऊ समाचार पत्र, जिससे क्या जनता काफी आक्रोशित हो जाती थी। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, इसी कारण 1907 में कांग्रेस को 23वें अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया।
और देखिए 1908 ईस्वी में समाचार पत्र, अब इसी के एक्ट के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, 1908 में एक समाचार पत्र अधिनियम एक्ट लागू किया ना, क्या किया गया, और उनको 6 साल की सजा। समाचार, अगर कोई भी समाचार पत्र में विवादित खबरें छपती हैं तो उस अखबार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश क्या है, मजिस्ट्रेट देता था। देखिए भाई, इस आपके अखबार यानी समाचार पत्र में बहुत ही भड़काऊ खबरें चल रही हैं, तो इनका जो प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको दिया था, मजिस्ट्रेट को दिया गया था ना। उसके बाद विवादित खबरें छपने वाले अखबारों पर निगाह रखने के लिए स्थानीय सरकार, यानी जो उस समय वर्तमान गवर्नमेंट चल रहा था, स्थानीय सरकार को अधिकार प्रदान किया गया था। उसके बाद है आपका, अगर किसी समाचार पत्र के विरुद्ध, देखिए अगर किसी समाचार पत्र के विरुद्ध गलत कार्रवाई की गई हो तो उसे हाई कोर्ट में, यानी उस समय तक अगर किसी समाचार पत्र के विरुद्ध क्या गलत कार्रवाई की गई हो तो उसे क्या हाई कोर्ट जाने का पूरा अधिकार था ना, हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्रदान किया था। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल 1909 में भारतीय मुस्लिमों के लिए क्या अलग निर्वाचन। देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल 1909 में क्या है, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, यानी मुस्लिम लोग अपना एक अलग से वोट डालते थे, वो भी उसकी विरुद्ध किसमें, यानी एक मुस्लिम नेता के चुने जाने पर ही वो अलग से वोट डालते थे, कोई हिंदू वोट नहीं डालते थे ना। तो अलग निर्वाचन व्यवस्था करने के लिए ये क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया। अब ये देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909 क्या है, देखिए भारत परिषद अधिनियम, देखिए अब भारत परिषद अधिनियम जो 1909 को क्या है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अब ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या है। देखिए भारत परिषद अधिनियम में क्यों कहते हैं अधिनियम, इसलिए कहा जाता है, किसलिए कहा जाता है, देखिए क्योंकि उस समय जो मार्ले थे ना, वो आपका क्या है, राज्य के मार्ले क्या थे, भारत के सचिव थे, और जो क्या मिंटो कौन थे, आपके भारत के वायसराय थे ना। तो इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। किसमें, आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में भारत में क्या है, जो आपका केंद्रीय और प्रांतीय में जो क्या सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी ना। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में क्या मुस्लिमों के लिए क्या अलग निर्वाचन की व्यवस्था की, यानी क्या बताया गया है, 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई है ना। और क्या है, जिसके अनुसार मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान कर भी किया गया था, और आरक्षित सीटों पर केवल, देखिए आरक्षित सीटों पर कोई दूसरा व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता था, केवल मुस्लिम व्यक्ति ही मतदान कर सकते थे, तो वही बताया गया है। और आरक्षित सीट पर केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकते थे, और इसकी मांग मुस्लिम लीग के द्वारा, देखिए इसकी मांग क्या है, मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। अब इस मांग को देखिए, अब इन्होंने अपना प्रस्ताव अंग्रेजों के पास रखा, तो इन मांगों को अंग्रेजों ने भी स्वीकार कर लिया। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में पढ़ा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में एक छोटा मोटा टॉपिक यही है कि मुस्लिम लीग के बारे में बताया गया है, और मार्ले मिंटो, मुस्लिम लीग क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, मुस्लिम लीग में जो आपका समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित हुआ, जिसमें बाल गंगाधर के केसरी समाचार पत्र में विवादित खबरें छपती थी, तो बाल गंगाधर तिलक को क्या है, 6 साल की सजा हुई। और ये समाचार पत्र अधिनियम क्या है, इससे क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में हमने जाना। तो समाचार पत्र अधिनियम में इसमें कौन विवादित खबर छपने पर कौन इसको रोक लगाता था, तो मजिस्ट्रेट लगाता था, और कहाँ अपील कर सकते थे, गलत समाचार पत्र होने पर हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार था। मार्ले मिंटो सुधार में हमने क्या देखा कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था पद्धति प्रारंभ की गई, और उनको क्या आरक्षण दिया गया, और क्या आरक्षित सीटों पर केवल मुस्लिम लीग को ही मतदान करने का अधिकार था। तो ये मोटे मोटे तौर पर ये क्या है, आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।